विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी यानी जो विशेषता होता है। विशेषण मतलब जो विशेषता होता है, जो विशेषता होता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। पहला चीज ये याद रखना। दूसरा विशेष होता है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और तीसरा प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है? इसको विशेष याद रखना है, विशेषणों के विशेष को भी, यानी जो विशेषण है, विशेषण के विशेषता को, विशेषण के विशेषता को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान सुनोगे क्या है। सबसे पहले मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो तेज हो गया उसकी विशेषण। किसकी? मोहन का। मोहन यहाँ पे हो जाएगा विशेष। मोहन क्या होगा? विशेष होगा, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जाती है? मोहन की। अब यहाँ तेज है तो कौन तेज है? मोहन तेज है। तो जिसकी विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। और जो उसकी विशेषता होता है, विशेषता मतलब गुण या अवगुण। तेज के यहाँ पे भूत होता तो भी वहां पे ये क्या होता? विशेषण ही होता। तो ये हो गया विशेषण। क्या होगा? लेकिन विशेषण में भी इसकी भी और विशेषता है। तेज तो है ही, लेकिन इसमें क्या है? और तेज है, मतलब बहुत तेज है। तो बहुत जो यहाँ पे होगा वो प्रविशेषण होगा। क्या होगा? तो इस चीज को याद रखना है कि नहीं। यहाँ पे प्रविशेषण क्या होगा? बहुत होगा। अब जैसे यहाँ पे राम अच्छा है, क्या है? राम अच्छा है। अब इसमें राम क्या है? राम क्या होगा? राम विशेष से है। क्या है? संज्ञा तो है ही, ये संज्ञा है। विशेष और विशेषण में पूछा जाएगा। और अच्छा यहाँ पे क्या होगा? विशेषण होगा। नहीं नहीं, इसमें प्रविशेषण लगा दे तो बीच में लिख देंगे बहुत, ये प्रविशेषण हो जाएगा कि राम बहुत अच्छा में राम हो जाएगा विशेष, और अच्छा हो जाएगा विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो याद रखना है, प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। यानी गुण तो है ही, उस गुण को और अच्छे से दिखाने के लिए उसमें या तो बहुत या कम भी कहीं कभी लिखता है कम तेज है, तो कम भी यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। तो इसको याद रखना है कि जिस जो विशेषता होता है, किसी वस्तु की जो विशेषता होता है, गुण होता है या अवगुण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है कि नहीं, वो शब्द विशेष कहलाता है। और विशेषण में भी विशेषता बताई जाती है। जो उसका गुण है, उस गुण को और अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रविशेषण होता है। तो निश्चित तौर पे इसको क्या करना है? इस तीनों को याद रखना है। एक न एक प्रश्न यहाँ से रहेगा कि विशेषण निम्न में से कौन है? विशेष कौन है या प्रविशेषण कौन है कि नहीं? इसको उतार लो। अब यह कहते हैं कि नहीं, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जस का तस रहता है। तो बहुत है, बहुत शब्द होगा, क्या होगा? यही होता है। क्रिया विशेषण का भेद सब तुम लोग याद रखोगे। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और समान अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे से जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। कितने शब्द में? तो इसका याद रखना है। रूढ़, रूढ़ पढ़ा होगा जिसका खंड नहीं होता है। क्या होगा? जिसका खंड नहीं होता है। खंड होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मान ले कोई बहुत सारा ऐसा है वस्तु जिसको खंड नहीं किया जाता कि नहीं। अब जैसे मान ले कहीं पे रसगुल्ला बांटा जा रहा है, कभी देखा है रसगुल्ला को खंड करके देते हुए? नहीं दिया जाता है। अब खंड करेंगे लेकिन वो सही नहीं होता है। इसी तरह ये रूढ़ जो शब्द होगा उसका खंड नहीं होता। यदि खंड भी करेंगे तो जो खंडित भाग है, दो को खंड, दो रूप में खंड किए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए याद रखना है, रूढ़ ऐसे शब्द है। जैसे क्या है एग्जाम्पल में, लेकिन घर है, तो घर जो होगा ये क्या होगा?
रूट शब्द होता है। दूसरा है यौगिक। क्या है? यौगिक। खंड होता है। खंड होता है मतलब उसको अलग अलग भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं कि नहीं? दोनों का अलग अलग अर्थ होता है नहीं? जैसे क्या है? हिमालय। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हिमालय। हिमालय को खंड करेंगे तो क्या आएगा? एक हिम आएगा और दूसरा क्या आएगा? आलय आएगा। हिम मतलब हो गया बर्फ और आलय मतलब क्या होता है? घर। यानी बर्फ के घर को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। यहाँ पे हिमालय जो होगा वो क्या होगा? यौगिक शब्द होता है। और तीसरे प्रकार का जो शब्द है, तीसरे प्रकार का जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? योगरूज कहते हैं। यानी खंड भी होगा और ये एक अलग अर्थ देता है। ये क्या करता है? जैसे कि द्वंद्व समास में नहीं, बहुब्रीहि समास में क्या है? जिसका अपना पद प्रधान नहीं होकर अन्य पदों की प्रधानता होती है, यहां भी वही बात है। जैसे दशानन, क्या है? दशानन और 10, इसका खंड करेंगे 10 और दूसरा आनन। 10 मतलब वही 10 और आनन मतलब होता है सिर कि नहीं? तो दशानन क्या है? योगरूच शब्द है और इसका लेकिन दूसरा अर्थ क्या होता है? रावण होता है कि नहीं? खोल दो एक। तो ये योगरूच शब्द हो जाएगा। कौन शब्द होगा? योगरूच। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? एक मिनट। हाँ, यहाँ पे है जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। कितने शब्द के मेल से? लेकिन जिसके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, लेकिन समान अर्थ के सूचक होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मतलब उसका अर्थ सेम होता है, अर्थ बदलता नहीं है। इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहेंगे? लास्ट प्रश्न यहाँ देख लोगे। आक्रमण शब्द है, उसमें उपसर्ग क्या है? हाँ, तो शुरू वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। हाँ, तो याद रखना है, उपसर्ग मतलब शुरू वाला शब्द। हाँ, जो किसी शब्द के पहले जुड़े उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आक्रमण में आ शब्द जो है पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए आक्र भी है, आक भी, लेकिन क्रमण एक शब्द है और आ एक अलग अच्छा शब्द है, इसलिए आ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाए। लास्ट प्रश्न यहाँ देख लो। पुजापा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो लास्ट में क्या है? पा है, तो पा जो होगा ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो